अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आज इस आर्टिकल 3 में आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगा उन एक यंगस्टर्स, उन नौजवानों की, उन बच्चों के बारे में कि जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में बहुत पीछे रह गए हैं। और ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ एक अच्छी शख्सियत के लिए, एक सेहतमंद सोच के लिए ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये भी इतनी ही अहमियत की हामिल होती हैं जितनी की तालीम। लेकिन हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आया कि ये जो किताबों का रट्टा है, आया कि ये जो एक एकेडमी जो हमारा एक जो क्राइटेरिया है, आया कि क्या ये हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ यही एक कामयाबी का ज़रिया है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी कामयाबी का ज़रिया हमारी परफॉर्मेंस होती है। हमारी कामयाबी का ज़रिया हमारी ज़िंदगी के वो तमाम स्टैंडर्ड्स जिनको हमें पूरा करना होता है, हमारी कामयाबी का ज़रिया वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को जो पूरा करने के लिए आपके ना सिर्फ फिज़िकल मसल्स बल्कि आपकी सोच, आपके दिमाग में आपका वो पट्टा, आपके वो मसल्स भी मजबूत होने चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी सोच से वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसले मसाइल, आप अपने आने वाली ज़िंदगी में वो जंग लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए वो तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स जिनको पूरा करने से आपकी कामयाबी और आपकी पुरसकून ज़िंदगी गुजरती है। तो लिहाजा हम इस आर्टिकल 3 के तहत अब उन तमाम इलाकों में, मोहल्लों में एक छोटी छोटी स्पोर्ट्स की कंपनियां बनाएंगे, छोटी छोटी स्पोर्ट्स की एकेडमीज बनाएंगे। हम इस आर्टिकल 4 के तहत हम वो छोटी छोटी स्पोर्ट्स की वो उन मास्टर्स को हम ढूंढेंगे और उनको वो स्कूल्स बना के देंगे, उनको वो एकेडमी स्पोर्ट्स के बना के देंगे, जिससे वो उन लोगों को जो पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट जिसको मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली तौर पे नज़रअंदाज कर रही है, हम उसको एक पीक पे पहुंचाने के लिए, उसकी कामयाबी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल 3 के तहत वो एकेडमीज, वो छोटी छोटी कंपनीज इस स्पोर्ट्स में उन लोगों की बेहतर एक फिजिकली तरबियत और नशोनुमा कर सकें, जहां से उनकी एक अच्छी सोच भी डेवलप हो। आर्टिकल के तहत हम लोग उन लोगों की एक इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी रखेंगे, इस किस्म के कुछ टारगेट्स भी रखेंगे कि ना सिर्फ और सिर्फ वो स्पोर्ट्स के ऊपर ही अपनी मुकम्मल तौर पे तगोदाव और अपनी जो तवानाई है वो सर्व करें, बल्कि वो कारपोरेट लाइन, वो बल्कि एजुकेशन लाइन, उन चीज़ों को भी एक चेक इन बैलेंस रखा जा सके। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए कोशिश या काविश में एक मदद करना चाहते हैं या उसमें एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं। चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हजरात हैं, आप बिला झिझक आप हमारे साथ रब्ता करें, इस नंबर पर रब्ता करें, हमें इस आर्टिकल नंबर 3 का हमें हवाला दें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखेंगे कि इस आर्टिकल नंबर 3 के तहत हम आपके एकेडमीज़ बनाएंगे स्पोर्ट्स की, हम आपकी स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ के लिए मार्केटिंग करेंगे, हम आपके स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ के लिए हम आपको वो स्टूडेंट्स मुहैया करेंगे, हम आपके डोर टू डोर एक एक दरवाजे को हम दस्तखत दे के हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे कहेंगे कि हमें स्पोर्ट्स के लिए आपके कोई फ़र्द
آپ کا کوئی اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، اس میں کوئی شمولیت کرنا چاہے، کوئی اس اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہے، ہم لوگ اس کا ذریعہ بنیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس آرٹیکل 3 کو آپ نہایت ہی اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ ایز اے ٹیچر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہت بہتر ہے آرٹیکل 3 میں، اور اگر آپ اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے تب بھی یہ آرٹیکل 3 ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آرٹیکل 3 کے تحت ہم ان تمام کوچز کو، میرا یہ پیغام ہے، میرا یہ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ پلیز کائنڈلی آپ اس پی نیٹ ورک فرم کا ساتھ دیں، آپ پلیز اس پی نیٹ ورک فرم کو جو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی زندگی کے میدان میں بہت پیچھے رہ رہے ہیں، جو اپنی اس زندگی کے بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے، آئیے آپ مل کے ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ زندگی بہت خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہایت ہی خاص تحفہ ہے، جس کو ہم انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جنت کی طرح خوشگوار بنانا چاہتا ہے، اور یا پھر وہ اپنے لیے مسئلے مسائل انسان خود اکٹھے کرتا ہے۔ یہ اس کا تعلق سپورٹس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاکستان میں ہمارے یہ جو ایک ترقی پذیر اور یہ جو ایک تھرڈ کلاس کنٹریز ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو سپورٹس مین ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کا ایک دنیا کو دیکھنے کا جو ایک احساس ہے وہ کسی اور قسم کا ہی ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو اس احساس سے دیکھتے ہیں، وہ اس دنیا کو وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اس میں چاہے ان ہواؤں کی خوشبو ہو، اس میں چاہے اس دن کی روشنی ہو، اس میں چاہے یہ رات کی چاندنی ہو، وہ ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس احساس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی کوچ یا کوئی ٹرینر تو نہیں سپورٹس کے حوالے سے، لیکن یہ ایموشنز، یہ فیلنگز میرے خیال میں ایک کوچ یا ایک سپورٹس سے محبت کرنے والا جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے وضاحت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اچھی صحت کے لیے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں، اور وہ اچھی صحت ایک سوچ کے لیے بھی بہت مفید ہو سکتی ہے۔ اور باقی آپ مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ۔